मियां भाई की एक बहुत बुरी आदत है, जहां भी खाली पड़ी सरकारी जमीन देखते हैं टोपी रख देते हैं। देखते ही देखते वहां मस्जिद, मजार, ईदगाह या फिर मदरसा खड़ा हो जाता है। अब सरकारी जमीनों पर कब्जे वाली ये चाल पहले चल जाती थी, लेकिन जब से योगी आए हैं ऐसा हर कब्जा खतरे में है। बाबा ने अपना बुलडोजर खुला छोड़ दिया है, अब जिसने तांडव मचा रखा है। आलम यह है कि भाईजान दुआ मांगते फिर रहे हैं कि बुलडोजर से किसी तरह जान छूटे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है, जिसकी गवाही दे रहे हैं ये आंकड़े। हमारा बनाया हुआ था, अब टूट रहा है, तो क्या बीत रही है ये तो समझ सकते हैं। जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। जो भी चल रहा है बुलडोजर वो कलेजे पे चल रहा है। जो कलेजा अभी फटा जा रहा है वो उस वक्त बल्लियों उछल रहा था जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर पूरी कामयाबी के साथ अवैध मजार खड़ी की जा रही थी। अब बाबा का बुलडोजर वही सरकारी जमीन वापस ले रहा है तो दर्द हो रहा है। इस दर्द से खुद को बचाने के लिए मियां भाई अब नई टूल किट ले आए हैं। बुलडोजर एक्शन के बीच नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह ये बुलडोजर एक्शन रुक जाए, अवैध मजार टूटने से बच जाए। तस्वीरें देखिए, उसी मजार में नमाज पढ़ी जा रही है जहां बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन की गड़गड़ाहट के बीच भी नमाज जारी है। अब्दुल शाह गनी बाबा की यही वो मजार है जिस पर 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच ही मजार में जौहर की अजान के साथ साथ असर की नमाज पढ़ी गई। एक शख्स जौहर के समय की अजान दे रहा है, जबकि कई लोगों ने अवैध मजार पर असर की नमाज पढ़ी। ये अलग बात है कि मियां भाई की ये टूल किट भी काम नहीं आई, नमाज का कोई असर होता नहीं दिखा। बुलडोजर ने मजार का सारा अवैध कब्जा ध्वस्त कर दिया, जो भी अवैध था सब समतल कर दिया। मुसलमान इतना कमज़ोर दिल इंसान नहीं है कि जो किसी चीज़ से हार मान जाए। अगर जहाँ गलत है तो गलत है, उसका हम भी विरोध करते हैं, जो सही है उसका हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जिस नीयत के तहत कार्रवाई हुआ है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। 3 दिनों के एक्शन में बुलडोजर ने मजार का गगनचुंबी गुंबद तार तार कर दिया, मजार का गेट ध्वस्त कर दिया, मजार की छत की चिंदी बिखेर दी, मजार की दीवार को भी समतल कर दिया। अब मौके पर सिर्फ चबूतरा ही रह गया है, बाकी जितना भी कब्जा था सब जमींदोज हो गया है। क्या कहें, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा बाबा का टूटना नहीं चाहिए, बस बच जाना चाहिए। विद्रोह मचाने वाले को देखना चाहिए कि हाँ ये सर्वधर्म मानने वाले इस बाबा को मानते हैं। आज आपस में भाईचारा मिटाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, ये अच्छा काम नहीं है। भाईजान बुलडोजर एक्शन से बचाने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन वो असर नहीं कर रही है। बुलडोजर तो रुक नहीं रहा, उस पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटक गई है। मजार कमेटी से जुड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाई वसूलने की मांग हो रही है। जो भी लोग इस अवैध मजार के पीछे रहे, जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा करके ये मजार खड़ा की थी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे, क्योंकि ये जमीन देवरिया के लोगों की है, इस जमीन पर देवरिया के लोगों का अधिकार है, तो जितने वर्षों तक कब्जा रहा है उसकी एक एक पाई इन लोगों से वसूल की जाए। कब्जा गैंग को बुलडोजर का खौफ देवरिया ही नहीं बल्कि संभल में भी डरा रहा है। वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दादा मियां की दरगाह को बुलडोजर एक्शन का नोटिस मिल चुका है। इस अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए नमाज और दुआ का सहारा लिया जा रहा है। दादा मियां की दरगाह पर हुए सूफी हजरत मौलाना अख्तर के सालाना उर्स में बुलडोजर मुसीबत से बचाने के लिए दुआ मांगी गई। अब हर इंसान की जहाँ जिस जगह आस्था होती है उसके लिए दुआ को करता है। मैं समझता हूँ कि अब उसको लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ लेंगे, अब नहीं होना चाहिए। अब भाईजान नमाज पढ़ें या फिर दुआ मांगें, बुलडोजर तो मिशन पर निकल चुका है, तेजी से अपने काम को निपटा रहा है। वो रुकता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अवैध है उसे तो टूटना ही होगा। ये सीएम योगी का वचन है और उनका वचन ही शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।